सफल होगी तेरी आराधना। हमारा काम हो गया। यस मॉम, हमने कर दिखाया। हमने सब कुछ संभाल लिया था। उस श्राप की कहानी की वजह से माधव हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन नहीं, वो लड़की आराधना एक बार फिर बीच में आई और उसने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। शिवानी की असलियत सबके सामने लाकर उसने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। आज उस लड़के से वो शादी कराने जा रही है शिवानी की, जो किसी लायक ही नहीं है। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने हम उसे नहीं देंगे। आज उस लड़की ने हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। अब हम अपनी सारी हदें पार कर देंगे, माधव को मजबूर करेंगे उसका सब कुछ हमारे नाम करने के लिए। और इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। बहुत अच्छा प्लान बनाया मॉम आपने। मामू को पता ही नहीं चला कि एक पावरफुल एआई का ऐप यूज करके मैं ही उनसे आवाज बदल के बात कर रहा था। आर्यन, मैंने विनायक को हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा। एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं इधर जाता हूँ। जल्दी जाओ। मजाक नहीं है ये। अगर अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो सब कुछ मेरी कंपनी के नाम कर दो। गुड जॉब आर्यन। हम हमारे प्लान में कामयाब हो गए, लेकिन वो जो तुम्हारे आदमी है ना आर्यन, क्या वो कल शाम तक विनायक की ठीक तरह से देखभाल कर पाएंगे? क्योंकि पेपर्स बनवाने में लॉयर्स को कल का पूरा दिन लग जाएगा। उसके बाद माधव को फोन करके टेकड़ी के पीछे जो हमारा एक पुराना गोडाउन है ना जो बंद है, वहां बुला लेना। वो अपनी सारी विरासत हमें सौंप देगा। उसके बाद हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। क्या? किडनैपर का लोकेशन मिल गया? शुक्ला, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी भेज, अभी इसी वक्त। आराधना, विनायक की लोकेशन मिल गई है। मेरा दोस्त शुक्ला, उसने किडनैपर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर लिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे इस तरह तुमसे बात करनी पड़ी, विनायक को भी रुलाना पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। हल्के से विनायक को पिच करो, उसकी आवाज सुननी है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता, 90 सेकंड तक अगर मैं फोन पे बात नहीं करता ना, तो उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती थी। आप माफी मत मांगिए साहब जी, हम लोगों ने जो भी किया हमारे बच्चे को बचाने के लिए किया, और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। चलो। शुक्ला का मैसेज है, उसने किडनैपर की लोकेशन भेजी है। साहब जी जल्दी चलिए हमारे विनायक के पास। सुनो, तुम लोग जाके कुछ खा पी करो, तो मैं यहीं हूँ। ठीक है, चलो।
आज तेरी वजह से है तेरे बाप का सब कुछ मुझे और मेरे बाप को मिलेगा। लोकेशन तो यहाँ की है आराधना, लगता है विनायक इधर ही है। घबराओ मत, आज हम विनायक को घर लेकर ही जाएंगे। चलो मेरे साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम वक्त पर यहाँ पहुंच गए, वरना उन दोनों को पता चल जाता कि तुम विनायक के साथ यहाँ हो। पर माँ आपको कैसे पता चला? वकील साहब, माधव की वसीयत के ट्रांसफर पेपर्स तैयार हो गए ना? मेनका जी, माधव जी ने तो पेपर्स बनाने से मना कर दिया था। क्या? हाँ, ये शक हो गया था इन दोनों पर, इसलिए हमने इनका पीछा किया, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि हमने विनायक को कहाँ छुपा कर रखा है। अब अगर हम सही वक्त पर नहीं आते ना तो ये सारा खेल खत्म हो जाता। चलो विनायक को जल्दी से यहाँ लेकर जाते, इससे पहले कि ये दोनों हमें देख ले। चलो। तुम्हें दे रुको। क्या हुआ साहब जी? गुंडों का कुछ पता चला? नहीं, एन मौके पे निकल गए। कोई बात नहीं, शुक्र है पापा का कि हमें हमारा विनायक मिल गया है। तुम्हें ही रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अब भाई आकर पान सुपारी कन्या के हाथ में रखें। ये ऐसा ब्रेसलेट तो मैंने आर्यन के हाथ में देखा था। क्या आर्यन ने ही विनायक को अगवा किया था? आर्यन ने ये सब अकेले किया या फिर मेनका दीदी के साथ मिला हुआ है वो? क्या मेनका दीदी इतना नीचे गिर सकती हैं? आप ही ने मेरे विनायक को अगवा करवाया ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम क्यों अगवा करेंगे तुम्हारे विनायक को? या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि अगवा करने वाले इंसान के पास भी आर्यन जैसा ही ब्रेसलेट है? बापा,
मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ खो गई तुम? चलो। जी मैं आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम दोनों विनायक के साथ सही सलामत आ गए। वैसे भैया कमाल का प्लान था आपका, वीडियो कॉल पे किडनैपर्स का पता करने का। हम तो इसी बात से खुश हैं कि विनायक सही सलामत हमारी गोद में आ गया। और उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ी, हमारी सारी प्रॉपर्टी बच गई। तुम सही कह रही हो डिम्पल, लेकिन यकीन मानो मैंने तो बस एक चांस लिया था, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो किडनैपर्स सही सलामत हमारे विनायक को हमें वापस लौटाएंगे। और पता नहीं उन्हें हमारी बातें कैसे पता चल रही थी, इसलिए ये प्लान मैंने सिर्फ अपने तक रखा, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। माधव, ये तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बारे में घर में तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। पर इतने फूल प्रूफ प्लान के बाद भी दीदी, उन किडनैपर्स को पता था कि हम वहां पहुंचने वाले हैं, और हमारे पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो गए। अब छोड़ो ना इन बातों को। विनायक यहाँ सही सलामत वापस आ गया, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। थैंक गॉड, हमारा छोटा सा भाई एकदम ठीक है। आर्यन, तुम तो कल ही आए हो विलायत से, और ये तुम्हारे साथ इस तरह से घुल मिल गया है जैसे ही तुम्हारे साथ ही खेल रहा था पूरा दिन। देखो, ये शायद आपकी गोद में आना चाहता है। इसके हाथ में तो ब्रेसलेट है। चलो, भगवान की कृपा है कि सब कुछ अच्छा हो गया। अब तुम दोनों की शादी भी नहीं टलेगी, वरना दूसरी बार संकल्प लेकर कुलदेवी के मंदिर जाना हमें अच्छा भी नहीं लगता। अब ये मत कहना कि तुम दोनों अपनी शादी भूल गए थे। अरे भाई, सारी तैयारियां हो चुकी है। हाँ, मैंने फार्म हाउस पे सारी तैयारियां करा दी है। टेम्पो भर के गुलाब के फूल मंगवाए हैं, कैंडल मंगवाई है, बलून्स मंगवाए हैं, सारी तैयारी हो गई है। आप दोनों का आपका कमरा एकदम तैयार मिलेगा। चलो, अब बहुत रात हो गई है, कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है। जाओ, सब लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ। साहब जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अब अकेले में कोई बातचीत नहीं होगी। शादी के 24 घंटा पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये अपशुकन माना जाता है। और अब तो विनायक भी आ गया है। चलो, दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अब कल एक दूसरे का चेहरा मंडप में ही देखना। दादी, बस थोड़ा। तुम दोनों यही चाहते थे ना कि तुम दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ हो, तो उसका यही नियम है। चलो, जाओ अपने कमरे में। डिम्पल, आराधना को उसके कमरे में ले जाओ। जी दादी।
बात की तसल्ली तो हो गई है कि ये ब्रेसलेट आर्यन का नहीं है। इसका मतलब कि आर्यन मेनका दीदी के साथ उनके जायदाद के लालच के खेल में शामिल नहीं है। तो आखिर ये ब्रेसलेट है किसका? क्योंकि जिसका भी है उसी ने विनायक को अगवा किया था। मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा। थैंक गॉड मॉम, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ मैंने फ्रेश होते वक्त अपना हाथ देख लिया और वो पुराने जैसा सेम ब्रेसलेट पहन लिया। आई एम श्योर उस आराधना ने जानबूझकर विनायक को मेरी गोद में दिया था ताकि वो चेक कर सके कि मैंने वो ब्रेसलेट पहना है या नहीं। मैंने देखा था माँ कि वो कैसे मेरा हाथ देख रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम आर्यन। वो बार बार तुम्हारे हाथ की तरफ देख रही थी क्योंकि वो हमारे इरादों से वाकिफ है। अब वो तुम पर शक कर रही है। यार माँ ये तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने प्लान को अंजाम कैसे देंगे? हम समझ सकते हैं आर्यन, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि अब भी आराधना नाम की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। लेकिन वो चुप रहने वालों में से नहीं है। किसी भी तरह से वो ब्रेसलेट हमें उससे चुराना ही होगा क्योंकि वो सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारे मकसद की कुंजी है वो। किसी और के हाथ में रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? क्या हुआ साहब जी? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है का क्या मतलब है? मतलब कुछ गलत होगा तभी मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम आराधना? नहीं, वो आपने ऐसे रात को इतनी देर रात अचानक ऐसे फोन किया तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। अच्छा, तो मतलब अगर कुछ होगा तभी मुझे परमिशन मिलेगी कि मैं अपनी पत्नी से बात कर सकूं। मतलब तुमने गलत सोचने का ठेका लेके रखा है? कभी अच्छा नहीं सोच सकती, उस पर टैक्स लगता है क्या? कम ऑन यार आराधना, कल हमारी शादी है, फिर हनीमून। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत कुछ अच्छा भी सोचा जा सकता है ना? अच्छा ये बताओ, तुमने प्रैक्टिस की या नहीं? डिसाइड कर लिया ना? क्या? क्या? कम ऑन यार, बहाने बहाना बंद करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें पता है आराधना। एनीवेज, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। पूरी तरह पूरी रात बैठ के तुम प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में मुझे मत कुछ कहना। तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना ही होगा। भूल गई थी ना? कोई बात। अब एक रात में पूरा प्रेशर लो और करो प्रैक्टिस, फिर कल के बाद मुझे बात बोलना। अगर तुमने मुझे साथी बुलाया तो मैं भी तुम्हें मालकिन जी बुलाऊंगा। कैसे हैं आप? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हर वक्त मजाक ही सूझता है आपको। कल तो जितना कुछ हुआ उसके बाद भी आप अभी भी नाम की रटी लगाए बैठे। विनायक के साथ जितना कुछ हुआ है उसके बाद इस सब का ख्याल भी कैसे आ सकता है आपको? बुरा वक्त हमेशा हमें अच्छे पल की अहमियत का एहसास दिलाता है, और अब तो तुम और विनायक मेरे साथ हो बाबा, और कल हमारी शादी है। सच कहूं तो हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का एक एक पल मैं एंजॉय करना चाहता हूँ आराधना, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कल क्या हो जाए। नहीं, ऐसा मत कहिए साहब जी। अब तो हम लोग साथ हैं ना, अब कुछ बुरा नहीं होगा। अरे मुझे भी पता है कि कुछ बुरा नहीं होगा, इसलिए तो आज पूरी रात मैं सोना नहीं चाहता आराधना। एक्चुअली कल हमारी शादी है। देखो आराधना, मैंने तो डिसाइड किया कि मैं पूरी रात जगने वाला हूँ, और तुम भी नहीं सो रही हो तो चलो मिलते हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, ऊपर से दादी ने मना किया है ना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। छुप छुप के मिलने का मजा ही अलग होता है पगली। कभी किसी को छुप के नहीं मिली क्या? नहीं। मैं भी नहीं। सेम टू सेम, मतलब 100%। चलो इसकी भी शुरुआत करते हैं आराधना, क्या बोलती हो? और वैसे भी दादी ने मुंह छुपाने के लिए कहा, मतलब मुंह ना दिखाने के लिए कहा है ना, तो मत दिखाना, पल्लू पहन के आ जाओ यार, या मुंह ही मोड़ देना, देखना ही मत, बात तो कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे। कैसा?
इतना प्यार करने वाला ना। नहीं, इतने बदमाश। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर विनायक में ये बदमाशी कहाँ से आ रही है। अच्छा अब कोई नहीं, अब जब तुम फंसी गई हो इस बदमाश के साथ तो बाहर आओ ना मिलने। मालकिन आप भी ना खबरदार, अगर आज के बाद आपने मुझे मालकिन बुलाया तो। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलने वाली हो। कैसी? खड़ूस ना बात सुनने वाली ऐसी लड़की से पाला पड़ेगा। अरे मुझे लगा था कि जब मैं तुम्हें मिला था तो तुम कितनी प्यारी हो और मीठी प्यार से बात करने वाली धीमे बोलने वाली लड़की निकलोगी, लेकिन मेरे साथ तो धोखा हो गया बॉस। अच्छा जी, खैर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो आप फंस गए ना इस डांटने वाली डरावनी लड़की के साथ में। हाँ तो आप जब फंसी गए हैं तो चुपचाप गार्डन में आओ, बाकी डांट भाई ने लगा देना। अरे पर हाँ, काट दिया फोन, बदमाश कहेंगे। अरे साहब जी, आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया और आप खुद नहीं है यहाँ पर। कहाँ हैं आप? नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा आपको, हम हमेशा साथ रहेंगे। साहब जी, साहब जी, साहब जी। ये क्या हो रहा है? मुझे बार बार वही सपना क्यों आ रहा है? वो भी मेरी शादी वाले दिन ही। इस बार तो मैं अपनी शादी वाले जोड़े में भी थी इस सपने में। कहीं साहब जी के साथ होने वाली किसी अनहोनी की तरफ इशारा तो नहीं है? फिर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? मैं साहब जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी उन्हें देखकर आती हूँ। साहब जी, यहाँ क्या कर रही हो राधा? अभी तुम्हारी शादी में थोड़ा समय है, तब तक तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। कुछ पल भी माधव को देखे बिना रहा नहीं गया तुमसे, जो सुबह सुबह चुपके से यहाँ चली आई। चलो यहाँ से। लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं, तुम माधव को नहीं मिल सकती। अरे थोड़ी देर में तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, जाओ हल्दी के लिए जाकर तैयार हो जाओ। माधव को शादी के मंडप में देख लेना, कहीं भागा नहीं जा रहा है, वो तुम्हारा पति है। चलो यहाँ से। दादी, मैं यहाँ कुछ बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। दादी, मैंने फिर से वही बुरा सपना देखा। पिछली बार जब मैंने वो सपना देखा था तो विनायक के साथ अनहोनी होते होते रह गई। हम लोग उसे खोने वाले थे और आज फिर से वही सपना देखा है मैंने। इस बार तो मैं उस सपने में शादी के जोड़े में भी थी। मुझे लग रहा है दादी कि इस बार साहब जी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो भी आज ही। मैं साहब जी को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। उन्हें तकलीफ की ओर ढकेलकर मैं खुद कैसे खुश हो सकती हूँ दादी? नहीं,
मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती दादी। मैं वो दुल्हन का जोड़ा नहीं पहन सकती। आराधना, सपना, शादी का जोड़ा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? दादी, मैंने एक सपना देखा है और उस सपने में मैं शादी के जोड़े में थी। आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे डर है कि कहीं साहब जी को कुछ ना हो जाए। अच्छा, अब हमारी समझ में आ गया कि तुम कहना क्या चाहती हो। आराधना, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये हर लड़की के साथ होता है शादी से पहले। हर लड़की के मन में एक तरह की घबराहट पैदा होती है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटा, जो हम सोचते हैं ना, वही अक्सर हमें सपने में दिखाई देता है। और तुमने भी जरूर सोने से पहले अपनी शादी के बारे में सोचा होगा, या किसी से इसके बारे में बात की होगी। और कल हमारी शादी है। सच कहूं तो हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का एक एक पल मैं एंजॉय करना चाहता हूँ आराधना। हाँ, मैं साहब जी से वही बात कर रही थी। देखो आराधना, अक्सर जो हम सोचते हैं ना, उसी का प्रतिबिंब अक्सर हमें सपने में दिखाई पड़ता है। शायद इसलिए ही तुमने अपने आप को शादी के जोड़े में देखा। और वैसे भी आज तक तुम्हारा और माधव का जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ते ने तुम्हारे मन में एक अजीब सी डर और घबराहट पैदा कर रखी है। जो कल विनायक के साथ हुआ ना, उसके बाद तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो। लेकिन इसके बारे में अब माधव से मत बात करो, वो भी तनाव में आ जाएगा। इतने अरसों बाद हमारे पोते को खुशियां नसीब हो रही है, और ये बूढ़ी आंखें, उसके चेहरे पे वो हंसी, वो मुस्कान देखने के लिए तरस गई है। इसलिए सारी ये पुरानी बातों को भूल जाओ और सिर्फ ये याद रखो कि अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तुम चलो हमारे साथ, चलो चलो। देखो आराधना, तुम्हारी सारी अलाएं बलाएं, नजर, सब कुछ हमने उतार दी, और ये जो बुरे ख्याल तुम्हारे मन में घर कर बैठे हैं ना, वो भी सब हट जाएंगे और इस आग के साथ नष्ट हो जाएंगे। देखो आराधना, अच्छा और बुरा वक्त तो हर किसी के जीवन में आता है। ये तो हमारे बस में नहीं है बेटा, क्योंकि ये भगवान द्वारा रचा होता है। हम इंसानों के बस में तो बस इतना ही है कि हम ईश्वर से शक्ति मांग सकते हैं इसे सहने की। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों आज कुलदेवी के मंदिर में उन्हीं के आशीर्वाद से शादी कर लो। हमारे इष्ट देव, कुलदेवी देवता, इन सब की असीम कृपा से हमें शक्ति मिलती है हर मुश्किल का सामना करने की। इसलिए बेटा, बस तुम दोनों सच्चे मन से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। मेरा यकीन मानो, सब अच्छा ही होगा। आपके बच्चे की किडनैपिंग के बाद कमिश्नर साहब ने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है। 2 पुलिस कांस्टेबल हमेशा आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे। शुक्रिया इंस्पेक्टर।
दरअसल 3 दिनों के लिए हमें जरूरी काम से बाहर जाना, अगर ये काम जरूरी नहीं होता तो हम विनायक को इस तरह छोड़ के नहीं जाते। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम हैं यहाँ। आपके दोस्त ने अपनी कंपनी से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे हैं जो घर के अंदर और बाहर तैनात रहेंगे। इतनी सिक्योरिटी है यहाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे अपने बच्चे के कमरे के बाहर 24 घंटे 2 गार्ड्स तैनात चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, इन सबको ब्रीफ कर देता हूँ कौन कहाँ कैसे तैनात होगा। थैंक यू, आइए। आइए। दादी कहाँ है? अरे हम यहाँ हैं, पर हम जा नहीं पाएंगे। हमारा मधुमेह जरा बिगड़ गया है, हमें थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। दादी, ऐसे अचानक से आपको क्या हो गया? अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप ऐसे चल क्यों रही हैं? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, हम डॉक्टर को बुला लेते। अरे हमारे हाथ पैर नहीं टूटे हैं, जरा सी कमजोरी है, हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी कमजोरी? आइए आप बैठिए। अरे हम कह रहे हैं ना हम ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ हमें। अगर आपकी तबीयत सच में ठीक नहीं है दादी, तो फिर शादी कोई और दिन कर लेते हैं ना। फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ दादी। अरे अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, हमारी बात हो गई है डॉक्टर साहब से। उन्होंने हमें सिर्फ थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। क्या है ना कि गाड़ी का इतना लंबा सफर है, पहाड़ चढ़ना है, ये सब मुमकिन नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ना 2 लड्डू खा लेंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, बस पूरी फुर्ती आ जाएगी हमारे अंदर। 2 लड्डू? ये भी डॉक्टर ने कहा है? 2 नहीं, लेकिन 1 लड्डू तो खा ही सकते हैं। शरीर में चीनी कम हो गई है, तो चीनी को बढ़ाने के लिए लड्डू तो खाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अगर तबीयत खराब है तो एक बार हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। अगर आप साथ में चल सकती है तो ठीक है, अगर नहीं चल सकती है तो शादी कैंसिल करते हैं, फिर कोई और तारीख देखते हैं ना आराधना। अरे ये क्या मजाक है? पंडित जी ने सारी व्यवस्था कर रखी होगी, चुपचाप जाओ और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, जाओ। नहीं दादी, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वैसे भी हम माधव और तुम्हारी खुशियों में किसी की भी नजर नहीं लगने दे सकते, और तो और हम हमारी भी नजर नहीं लगने दे सकते। ये हमारा वादा है। मेनका जी, अब तुम भी जाओ इन लोगों के साथ, हम विनायक का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। नहीं नहीं दादी, हम पहले से ही यहाँ रुकने का मन बना चुके हैं। ऑब्वियसली अब हम वहां जाकर करेंगे क्या? शादी के बाद माधव और आराधना हनीमून पे चले जाएंगे फार्म हाउस। किशन, डिम्पल और आर्यन, इन्होंने अलग अलग होटल्स में कमरे बुक किए। शादी के बाद ये लोग भी चले जाएंगे घूमने। और वैसे भी वो जगह जो है ना, वो बच्चों के लिए घूमने के लिए है। अब इस उम्र में हम वहां जाकर करेंगे क्या? इसलिए हम यही रहेंगे आपके पास। हम आपका ख्याल रखेंगे दादी। माधव, चलो अब आप लोग निकलो, बहुत देर हो गई है, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माधव, मेनका बिल्कुल सही कह रही है, चलो बहुत देर हो रही है, जाओ। हम तीनों यहाँ मजे करेंगे, है ना? अब हमारा मुन्ना खिलखिलाएगा और हमारे अंदर फुर्ती आ जाएगी।
देखा दादी, विनायक भी नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से जाए। ओहो, 1-2 दिन की ही तो बात है, अब क्यों बड़े भैया को इतना टॉर्चर कर रही हो? चलो ना। विनायक मेरी जिम्मेदारी है, तुम परेशान मत हो। अगर तुम लोगों को विनायक की ज्यादा याद आएगी या विनायक तुम लोगों के बिना रोएगा ना, तो हम उसे पहुंचा देंगे फार्म घर पे, फिक्र मत करो। हाँ सच? हाँ सच्ची। दादी, हनीमून पर बच्चा? हाँ तो अच्छा तो आइडिया है। डिम्पल बहू, ले जाओ इसे। चलिए जेठानी जी, चलिए। ठीक है, और खाने और बाकी सारी चीजों की, चलो आराधना लेट हो रहा है, अरे मेरी गाड़ी में अरे बैठो। अरे अरे जेठानी जी, शादी करने दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी से जाएंगे क्या? नो वे, जेठानी जी हमारे साथ अलग गाड़ी से चलेंगे। ए डिम्पल, कैसी बात है, तुम भी है ना। अरे बड़े भैया सबर, इतना लंबा रास्ता है और 2-3 घंटे में अगर घूंघट इधर से उधर हो गया तो, दुल्हन का चेहरा दिख गया तो, फिर दादी कहेंगी हाय राम, दुल्हन का चेहरा दिख गया, अपशगुन हो गया। ना बाबा ना, शादी से पहले मैं कोई अपशगुन अपने सर पे नहीं लेना चाहती, इसलिए ये हमारे साथ चलेंगे। इज दैट क्लियर? चल। अरे बड़े भैया, थोड़ा तो इंतजार कीजिए, वैसे भी अब तो सिर्फ 2 घंटे की बात है। भैया सबर का फल ना बहुत मीठा होता है। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? भैया मेरे पास ना सिर्फ यही मौका है, मैंने सोचा कि बहती गंगा में मैं भी अपने हाथ धो लूं, इसके बाद कहाँ मौका मिलेगा मुझे आपको छेड़ने का। बड़ा शौक है ना तुझे, चल बैठ मेरी गाड़ी में, हम दोनों वैसे भी अकेले जा रहे हैं ना, और मेरे पसंदीदा गाने सुनेगा और भुगतेगा। अच्छा, देखा आपने, इसीलिए मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे, ताकि अपनी पसंद के गाने सुन सके, क्योंकि मैं तो इन्हें कुछ बोलूंगी नहीं। अब समझ आ रहा है। भाभी आप भी ना भैया पे शादी के बाद पूरी धौंस जमाना। कैसी बातें कर रहे हो? और भाभी मैं ना आपको सारे पैंतरे बता दूंगा। दामिनी भाभी इनको लाइन पे लाने के लिए क्या क्या करती थी, क्या करती थी, कैसे करती थी? क्या क्या क्यों चुप? अच्छा बस अभी तुम लोग का मजाक मस्ती हो गया हो, प्लीज चले, कम ऑन यार प्लीज चलिए। तुम दोनों घर के बाहर गार्डन एरिया में तैनात हो जाओ, और कोई भी गड़बड़ हो तुरंत इन्फॉर्म करो। जाइए। वो ब्रेसलेट आराधना के कमरे में तो कहीं पर भी नहीं है, तो फिर वो ब्रेसलेट जा कहां सकता है? क्या करें हम? आर्यन को फोन लगाते हैं। नहीं, क्या कर रही हो तुम मेनका? तुम आर्यन को फोन क्यों लगा रही हो? नहीं, क्योंकि इस वक्त आर्यन किसी ना किसी के साथ गाड़ी में जरूर होगा। ये गलती मत करना। ठीक है, हम उसे मैसेज कर देते। कहाँ जा सकता है वो ब्रेसलेट? वो ब्रेसलेट मिलना बहुत जरूरी है। हमने सब जगह देख लिया, वो ब्रेसलेट आराधना के कमरे में नहीं है। जरूर उसे साथ लेकर गई होगी, तो मैं मौका देखकर वो ब्रेसलेट उससे लेना होगा।
शायद ब्रेसलेट इसी बैग में है। अरे यार, इस गाड़ी में तो सैनिटाइजर ही नहीं है। मामी, आपके पास सैनिटाइजर है? हाँ। ये लीजिए। थैंक्स। ओह गॉड, मैं तो ना सबसे पहले होटल जाऊंगी, फटाफट फ्रेश होंगी, अपना टचअप करूंगी। वैसे मैंने इस होटल के रिव्यूज ना ऑनलाइन पढ़े हैं, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। नाउ लेट्स सी, वहां जाके देखते हैं सर्विस कैसी है। कम ऑन यार भैया, थोड़ा तो टेस्ट बदलिए। अब आपकी शादी हो रही है, कुछ तो आजकल के रोमांटिक ट्रेंडिंग गाने सुनिए। अरे मुझे ट्रेंडिंग गाने जरा भी पसंद नहीं है। ना सर होता है, ना पैर, ना सुर होता है, ना साज। क्या एहसास होता है उसमें प्यारे। अरे भैया, आपकी बीवी भी आजकल की है, थोड़ा तो रहने सहने का तरीका बदल लो। क्या मतलब? भैया मेरा कहने का मतलब है, जब आप शादी के बाद भाभी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे और अगर आप उन्हें ये पुराने गाने सुनाओगे ना तो वो आपसे बोर हो जाएंगे। अब I mean, आपके गानों से बोर हो जाएंगे भैया, आपसे नहीं। अर्जेंट कॉल करना है मुझे, ठीक है? चुपचाप गाड़ी चलाओ। डील तो हमारी याद है ना, क्योंकि बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपको हमारी टर्म्स याद है ना? शर्तें आज रात तक पूरी हो जानी चाहिए। जी, ये किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? शर्तें जो बताई थी। अब एक रात में पूरा प्रेशर लो और करो प्रैक्टिस, फिर कल के बाद मुझे बात बोलना। अगर तुमने मुझे साहब जी बुलाया तो मैं भी तुम्हें मालकिन जी बुलाऊं। याद आया। गुड। सब ठीक है ना? हाँ जी, सब अच्छे से चल रहा है। किससे बात कर रही है? एक काम करो, मेरा आदमी एक फाइल्स लेकर आया है, तो वो फाइल्स आप ले लीजिएगा। खिड़की के पास आइए, अब वो वहीं इंतजार कर रहा है। अरे जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत गलत तरीका है ये। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? यही तो बात की थी आपसे। इसमें गलत क्या कर दिया मैंने? सही तो किया ना मैंने। कौन है? अरे क्या बताऊं, देखो ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ही अजीब से होते हैं। कभी भी मुंह उठाकर फोन कर देते हैं और फिर ऊट पटांग बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों का फोन नंबर ना अपने फोन से ही हटा देना चाहिए, ताकि ये लोग दोबारा फोन ही ना कर पाए। क्या यार भैया, आज आपकी शादी हो रही है, आप ये कौन सी डील लेकर बैठ गए? और ये कौन सा क्लाइंट था जो फोन पे इतना गुस्सा हो रहा था, इतना चिल्ला रहा था? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इसलिए तो आज के दिन मैं इतनी इंपॉर्टेंट डील करना चाहता हूँ। और ये डील जिंदगी भर की है, तो कुछ नखरे तो सहने पड़ेंगे ना। हाँ भैया, वो तो उठाने पड़ेंगे। I'm so sorry मामी, एक्चुअली रोड खाली थी और गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स मोड डाल दिया ताकि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं। आप रुकिए मामी, मैं उठा लेता हूँ, एक सेकंड। नहीं नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी। तो ये ब्रेसलेट इस पर्स में है। अब मुझे शादी में किसी भी तरह मौका देखकर ये ब्रेसलेट निकालना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।